नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करके बड़ी खबर से। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में सुबह से छाए हुए हैं काले घने बादल। कई जगहों पर बारिश का दौर भी जारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश को लेकर भी येलो अलर्ट जारी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी है। कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश जारी है और ऐसे में अगले कुछ समय के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। तो प्रशासन भी नजरें बनाए हुए हैं और चारधाम पर जो यात्री आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजाम किए गए हैं। सभी को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजधानी देहरादून सहित कई क्षेत्रों में बारिश लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कई जगहों पर बारिश का दौर जारी है। देहरादून समेत कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है और ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट भी इसको लेकर जारी किया हुआ है। लोगों से अपील की गई है कि वो अपनी सुरक्षा पर फोकस करें। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, मौसम विभाग ने क्या कुछ अनुमान हाल फिलहाल में जारी किया हुआ है उत्तराखंड को लेकर भी? अभी के विशाल मौसम को देखें तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है, इसमें लोगों को ये सलाह भी दी जा रही है कि अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि तेज रफ्तार से जिस तरह से 40 से 50 प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवा चल रही है, उससे कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में देखा गया है कि सड़क किनारे खड़े कई पेड़ भी क्षतिग्रस्त गिरे हैं। तो ऐसे में लोगों को लगातार जो है सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। इसके अलावा जो है क्योंकि बिजली की गड़गड़ाहट और जो है चमकने के साथ तेज बरसात हो रही है, तो लोगों को उसके लिए भी सलाह दी जा रही है। खासतौर पर चारधाम पर लोगों को ये कहा जा रहा है कि आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं वो मौसम अपडेट जरूर देख लें, क्योंकि लगातार जो है पल पल उत्तराखंड में मौसम बदल रहा है। पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, कई इलाकों में तो ओलावृष्टि की भी संभावना बढ़ती नजर आती है। तो जो लगातार मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो है गाइडलाइंस जारी की जा रही है, उनका ध्यान रखने के लिए लगातार जो है लोगों से आग्रह किया जा रहा है। जी। तो ऐसे में क्योंकि लगातार मौसम का मिजाज भी योगेश बदला हुआ है, पहाड़ से लेकर मैदान तक, क्योंकि बारिश का कहर भी देखा जा रहा है और आगामी कुछ दिनों में अब किस तरह का मौसम जो है वो रह सकता है और जिन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड वाली चीज़ें सामने आती है वहाँ पर किस तरह से निगरानी बनाए हुए है प्रशासन? मौसम का मिजाज इस तरह से पूरी तरह से बदला नजर आ रहा है। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में सुबह से ही काले बादल छाए हुए थे और लगातार बरसात हो रही है। इसको प्री मानसून के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 15 जून के बाद जो है मानसून की दस्तक भी कहीं न कहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है अधिक बरसात होगी और उससे कहीं न कहीं जो लैंडस्लाइड जिस तरह से आपने बात की, तो जहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती है वहाँ पर पूरी तरह से जो प्रशासन है उन्होंने साइन बोर्ड लगाए हैं। जहाँ पर अधिकांश हर वर्ष जो है इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है कि वहाँ पर लैंडस्लाइड होती है, तो वहाँ पर साइन बोर्ड लगाया गया है ताकि लोगों को पहले से ही जानकारी हो कि यहाँ पर किस तरह की जो है चीजें रहती हैं कि पहाड़ जो दरख्त नजर आते हैं। तो इधर पूरी तरह से अवेयरनेस करने का काम जो है वो भी किया जा रहा है। विद्यार्थी जो आ रहे हैं उनको भी अवेयरनेस करने का काम किया जा रहा है। खासतौर पर देखिए ऐसे इलाके से अवरोधता की बात हो, चमोली की बात हो, जहाँ पर अधिकांश लोग जाने का काम करते हैं, चारधाम निर्माण है, तो उस पर जो है पूरी तरह से जो है चौकसी बढ़ाई गई है। लोगों को लगातार सतर्कता बरतने की जो सावधानी के निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नई दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई सभी महासचिवों के साथ बैठक भी की है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से अहम निर्देश देते हुए कहा गया है कि जून महीने में सारी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए। खासतौर पर विधानसभा स्तर पर कोर कमेटी गठित कर मोर्चों और प्रकोष्ठों की प्रचार की भूमिका जल्द से जल्द तैयार की जाए। इस बैठक को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये एक रूटीन बैठक थी, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भी उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा भी हुआ था, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों और विधायकों की विधानसभा क्षेत्रों में ड्यूटी लगाई गई है। अध्यक्ष जी का 3 दिवसीय दौरा बहुत ही यहाँ
ऊर्जा देने वाला था, हमारे संगठन को व्यवस्थित करने की दिशा में और गति देने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण था। और उसमें उन्होंने हर एक दृष्टि से हर पहलू पर सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। और उसमें ये जो आप कह रहे हैं उसके लिए भी जो सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, तो उन पर अलग तरीके से योजना बनाई गई है। चमोली के रहने वाले और एमएमए लाइट वेट विश्व चैंपियन दिगंबर सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उन्हें विश्व खिताब जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि दिगंबर ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी उपलब्धि प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत भी है। मसूरी में मानसून से पहले नगरपालिका ने शहर की सफाई व्यवस्था और जल निकासी को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ माल रोड, नालों और नालियों का निरीक्षण कर साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया है। इस दौरान कई जगहों पर नालों पर अतिक्रमण और नालियों में कूड़ा कचरा मिलने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। मीरा सकलानी ने कहा है कि नालों के ऊपर बने होटल और अन्य निर्माण को लेकर संबंधित स्वामियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाने पर पालिका खुद कार्रवाई भी करेगी। मॉल रोड के नालों का निरीक्षण हुआ है और आज हमारा टारगेट है कि पूरे जितने भी हमारे लाइब्रेरी से किंक्रेट और किंक्रेट से पिक्चर पैलेस की ओर जो नाले जा रहे हैं उनका निरीक्षण करके जो निर्माण कार्य होना है उन नालों पे बरसात से पहले उसको पालिका करेगी। लेकिन जो मॉल रोड के नाले हैं जिनको जो कलवर्ड है जो खोलने हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, तो आज विभाग भी साथ में है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी साथ में, जल संस्थान भी है, जल निगम भी है, साथ में विद्युत विभाग भी है, क्योंकि इन्हीं के लाइनों से ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। तो आज तीनों विभाग साथ में है और उम्मीद करते हैं कि जैसे उन्होंने आपको किया कि वो 10 दिन के अंदर अंदर काम शुरू कर देंगे। पालिका की ओर से जिन नालों के ऊपर होटल्स बने हैं या घर बने हैं उनको एक नोटिस सर्व किया जाएगा कल, और 7 दिन का उनको टाइम दिया जाएगा कि या तो खुद ही नाले खोल लें या फिर पालिका को 7 दिन के बाद करें। ऋषिकेश में गुमानीवाला स्थित भट्टोवाल के जंगल में शराब पी रहे 3 युवकों ने विरोध करने पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 स्थानीय निवासियों को गोली लगने से वो घायल भी हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जंगल क्षेत्र में 3 युवक शराब का सेवन कर रहे थे और आपस में गाली गलौज कर रहे थे। वहां से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो युवक उनसे उलझ पड़े। फायरिंग में मनीष व्यास के पैर में और यशपाल के हाथ में गोली लग गई है, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना भी दी। मौके पर पहुंचे पुलिस को देखकर तीनों आरोपी अपनी बाइक छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले। एक मोटरसाइकिल जो बिहार नंबर की थी उसमें 3 लोग दारू पी रहे थे। जब उनको रोका गया, उनसे पूछताछ की गई और उनकी जब तलाशी लेने की कोशिश की थी, उनके पास बंदूकें निकली और हाथापाई करते हुए उन्होंने गोलियां चलाई। एक के मनीष के हाथ पर गोली लगी और जसपाल के अभी पैर में ही गोली फंसी हुई है और अभी डॉक्टर उनको देख रहे हैं। पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा है, 2 व्यक्ति भाग गए हैं। मेरा मानना यह है कि पहले देहरादून में, अब ऋषिकेश में और तमाम इस तरह की घटनाएं होना, ये कहीं ना कहीं कानून की फेलियरिटी है, सरकार की फेलियरिटी है। कहीं ना कहीं सरकार का जो डंडा था, सरकार का जो अंकुश था, वो अपराधियों के ऊपर निरंकुश हो गया है और अपराधी खुलेआम, दूसरे प्रदेश के अपराधी खुलेआम हमारे प्रदेश में आकर हमारा जो ऋषिकेश शांत क्षेत्र था, जो ग्रामीण क्षेत्र शांत क्षेत्र था, वहाँ पर घुसकर अब गोलीकांड कर रहे हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि जो भागे हुए। और संवाददाता खुशबू गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। खुशबू, क्या कुछ ये पूरा मामला था और पुलिस ने क्या अभी तक इसमें कार्रवाई भी की है? जी, मैं आपको बता दूं, देहरादून नगरी के होने लगी है, जिस
घायल थे। की गुमाना पर वाला में जंगल में पीने का विरोध 2 को गोली दी गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एक आरोपी को कर दिया है, फरार बताया। जी बिल्कुल खुशबू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश एक बार फिर विवादों में नजर आ रहा है। हरिद्वार के बादराबाद निवासी एक होमगार्ड जवान ने एम्स के सुरक्षा कर्मियों पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि जवान अपनी गर्भवती बहन की डिलीवरी के लिए एम्स पहुंचा था, जहां किसी बात को लेकर सुरक्षा कर्मियों से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने होमगार्ड जवान के साथ लाठी डंडों से मारपीट की, जिससे उसके कान पे भी गंभीर चोटें आई हैं। लगभग 5 टाँके इस दौरान उसको लगाने पड़े हैं। जवान के शरीर पर भी चोट के निशान बताए जा रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि बीच बचाव करने आई उसकी बड़ी बहन के साथ भी सुरक्षा कर्मियों ने अभद्रता करते हुए मारपीट की है। एक पैसा गाड़ी दे रहा था, मेरे भाई ने बोल दिया कि गाड़ी क्यों दे रहा था, यहाँ लेडीज भी खड़ी, जेंट्स भी खड़े, तो गाड़ी सोच समझ कर दिया। फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं लाइन में खड़ी हो गई तो एक गाड़ा आया पीछे से, वो गाड़ी रोज करने लगा, गंदी अच्छी गाड़ी मंदी देने लगा वो गाड़ी। फिर मैंने सब कर दिया। फिर वो गार्ड आया कि तो बाहर मिल मुझे आकर, फिर ये चला गया। फिर उन्होंने गार्ड ने बहुत सारे जनों ने पकड़ लिया, मुझे पता नहीं, मैं वहीं खड़ी रही, वहीं से लाइन में। फिर वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, मैं तब गई, तब 4-5 जनों ने अकेला जाना पकड़ रखा था। फिर मैंने बीच में छुड़ाने गई वहाँ पे, तो फिर उन्होंने मुझे भी मारा। फिर मैंने मुझे भी नीचे गिर कर मार रखा था, मुझे भी मारा। अच्छी गंदी गाली दे रही, मुझे भी गंदी गाली दे रही। तो उसने ये कहा कि यहाँ पे लेडीज़ है और तुम गाली ना दो, बस तो तुम गाड़ी में बोले कि प्रशासन बना। हरिद्वार में दरोगा का बेटा डिप्टी एसपी बन गया है, लिहाजा जिले के कप्तान ने कार्यालय बुलाकर बधाई भी दी। ज्वालापुर कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टर रणवीर चंद रमोला के पुत्र मनीष रमोला ने यूके पीसीएस में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। मनीष रमोला का चयन डिप्टी एसपी पद के लिए हुआ है। हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह ने कैंप कार्यालय रोशनाबाद में पिता पुत्र को सम्मानित कर बधाई भी इस दौरान दी है। एसएसपी ने मिठाई खिलाकर मनीष के उज्जवल भविष्य के इस दौरान कामना भी की है। मालवीय नगर दिल्ली अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के बाद हरिद्वार में विशेष अग्नि सुरक्षा जांच अभियान शुरू किया गया है। पुलिस मुख्यालय और एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, गेस्ट हाउस, सिनेमा हॉल और अन्य जन समागम स्थलों की भी जांच की गई है। अब तक 28 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 16 में अग्नि सुरक्षा मानकों से जुड़ी खामियां पाई गई। जांच के दौरान 6 प्रतिष्ठानों में आपातकालीन निकासी की व्यवस्था नहीं मिली है। को लेकर संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर कमियों को दूर करने के भी निर्देश दिए गए। उधम सिंह नगर के गदरपुर में एनडीआरएफ के जवानों ने पौधारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है। इस मौके पर कमांडेंट संतोष कुमार ने कहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत गदरपुर में 15 बटालियन एनडीआरएफ परिसर में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाकर की गई है, जिसमें औषधि, फलदार, छायादार वृक्ष भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 3000 पौधे लगाने का लक्ष्य है, जो आज ही पूरा किया जाएगा। कि वृक्ष मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वृक्ष रहेंगे तभी मनुष्य का जीवन रहेगा पृथ्वी पर। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसके उपलक्ष्य में एनडीआरएफ में बहुत जोश और उसके साथ मनाया जा रहा है। और सभी जो वाहिनियाँ हैं वो प्लांटेशन कर रही हैं। 15वीं वाहिनी भी प्लांटेशन कर रही है। हमारी जो टीमें हैं और 4 धाम यात्रा में तैनात हैं, उन्होंने भी आज सुबह अपने अपने स्थान पर वृक्षारोपण किया है। और इसके साथ यही संदेश है कि हम जो प्रकृति ने जो हमको बहुत महत्वपूर्ण मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन दिए हैं, उनका हम दोहन इस तरह से करें कि वो न केवल आज की पीढ़ी बल्कि जो भविष्य की पीढ़ियां हैं वो भी उसको प्रयोग करने की स्थिति में रहें, उनका जीवन भी बेहतर बने। और प्रकृति को हम संजोएं, इस पर विशेषकर वृक्ष, क्योंकि जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमारे को ऑक्सीजन देते हैं और हमारी जो भूमि है
उसको एक साथ करके रखते हैं। भूमि का जो जल से भूमि का जो नुकसान होता है, बाढ़ से नुकसान होता है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण सहायक होते हैं ये। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम वृक्षों को लगाएं, उनको बचा के रखें और जो भी प्रकृति को पृथ्वी पर पर्यावरण प्रदूषण के कारक हैं उनको हम कम करने में अपना प्रयास। हरिद्वार स्थित बीएचयूएल मध्य मार्ग पर बाइक स्टंट और हुड़दंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रानीपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह भंडारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्टंट करने वाले 2 बाइक चालकों और उनके 2 साथियों की पहचान कर कार्रवाई की है। स्टंट में इस्तेमाल की गई पल्सर और अपाची मोटरसाइकिल को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज भी किया गया। हुड़दंग कराने वाले दोनों साथियों के खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा 81 में चालान कर 500 संयोजन शुल्क भी वसूला गया है। पौड़ी में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने न सिर्फ अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला, बल्कि इस बात को फिर से उन्होंने दोहराया है कि केंद्र की सरकार अमेरिका के सामने सरेंडर कर देती है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के सैन्य बाहुल्य क्षेत्र पौड़ी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के साथ संवाद कर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने सेना, अग्निपथ योजना और सैनिकों के सम्मान जैसे मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर सेना के मनोबल को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर कहा कि अमेरिका बार बार सेना और देश का अपमान करता रहा, लेकिन मोदी सरकार चुप रही। हमने साफ कहा है कि हम अग्निवीर योजना के खिलाफ हैं। हिंदुस्तान में करोड़ों युवा सेना में जाते हैं, जाना चाहते हैं, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं और देश की रक्षा करने का सपना देखते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन हो, उनके परिवारों की प्रोटेक्शन हो और उनका फ्यूचर सिक्योर हो। इसीलिए हमने साफ कहा है कि हम अग्निवीर योजना को कैंसिल कर देंगे। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 4 साल की सेवा वाले इस सिस्टम में शहीद जवान के परिवार को देश कोई सुरक्षा नहीं देगा, जो सेना की नींव के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य और उनके परिवारों की रक्षा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का डिफेंस बजट सेना के बजाय सीधे अडानी जैसी अरबपतियों की जेब में जाए, इसलिए ये सिस्टम लगाया गया है। अग्निवीर क्यों आया? अग्निवीर का कारण अडानी है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के फोर्सेस का बजट, हिंदुस्तान का जो डिफेंस बजट है, वो हमारी सेना की जवानों के फ्यूचर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ना जाए और वो सारा का सारा अडानी जैसे बड़े बड़े अरबपतियों के जेब में जाए। और सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स अडानी जी और उनके जैसे 2-3 अरबपतियों को दिए हैं। अग्निवीर का यह भी कारण है कि वो चाहते हैं कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा उनके मित्र अडानी जी और देश के सबसे बड़े अरबपतियों को जाए। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने सेना के साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों और किसान की बात की। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार की स्थिति ये है कि अमेरिका जो भी कह रहा है उस पर मोदी सरकार काम कर रही है। बात चाहे पेट्रोल डीजल खरीदने की हो या फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील की हो। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में किसी चीज की कमी नहीं है। छोटे छोटे उद्योग होने चाहिए थे और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अमेरिका के साथ यूएस डील साइन की, वो इट्स गॉन, वो चला गया भैया।
कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के साथ यूएस डील साइन की। 4 चीजें नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी। सबसे पहले और जरूरी चीज, नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा दी। जो अमेरिका कहता है, अगर अमेरिका कहता है कि हम ईरान से ना खरीदें, रूस से ना खरीदें, तो हिंदुस्तान तेल नहीं खरीद सकता। नरेंद्र मोदी को, जैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी कंट्रोल करते हैं रिमोट कंट्रोल से, जैसे बाहर के लोग आज उत्तराखंड को चला रहे हैं, आपके बिजनेसेस छीन रहे हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राहुल गांधी जब भी देवभूमि आती हैं तो प्रदेश के विकास और जनहित के मुद्दों की बजाय ऐसे विषय उठाती हैं जिनसे उत्तराखंड की छवि और हितों का नुकसान होता है। महेंद्र भट्ट ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का दौरा राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है और इसका प्रदेश की जनता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।